चैनल आइटम बनाने की तरफ से खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। कॉमेडी टेलीफिल्म ईदी चाइना की ये आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पिछली वीडियो नंबर 9 में मेरी वीडियो एकदम से कट गई थी, तो सीन मुकम्मल हो चुका था। फिर भी जो इसमें था वो कि उसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उसमें यह कि उस जुमले पे गैर सबूती जी वो कहते हैं उसको, दोनों शोबिया की हैरत को देखते हुए हाशिम और शगुफ्ता दोनों का क़हक़हा निकल जाता, वो हंसते हैं हा हा करके। और कॉमेडी म्यूज़िक चलेगी, यहाँ शोबिया के चेहरे पे हैरत होगी और शगुफ्ता और हाशिम क़हक़हा लगा रहे होंगे। कॉमेडी म्यूज़िक तो सीन कट हो जाएगा। मैंने कहा थोड़ा सा हमने सैड सीन एक थोड़ा सा रखा था, ये हल्का सा, लेकिन टोटल कॉमेडी था। वो एक कहते हैं ना कि वो एक तड़का सा लगा है हल्का सा हमें सैड सीन का। अगर आपको मेरी गमगीन किस्म की कहानियाँ सुननी है तो वो मेरी है चार बहनों की कहानी है, रंग बदलते आसमां कैसे कैसे, वो ख़तरनाक किस्म की है। उस पर अगर मैंने इसके 3 एपिसोड भी लिखे हैं, तो वो जब सूरत देखेंगे तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे मेरा, तो उस पर हम फिर गुफ्तगू करेंगे। तो अब ये सीन नंबर 19 मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वक्त दिन का है, मकाम ये जोहरा का कमरा है। अब यहाँ पे इसमें जो किरदार वो सोबिया, राहिल और जोहरा बेगम, ये 3 किरदार है। अब जोहरा बेगम का सामना सोबिया के साथ हो रहा है। स्क्रीन प्ले में जोहरा बेगम पानदान से पान लगा कर खा रही है और उसकी नज़र दीवार पर छिपकली होती है उस पर पड़ती है, दीवार पे छिपकली नजर आती है। जोहरा एकदम से चीख कर राहिल को पुकारती है, राहिल राहिल जल्दी से मेरे कमरे में आइए। राहिल बौखलाए हुए अंदाज में कमरे में आता है। राहिल बोलता क्या हुआ दादी? जोहरा खौफजदा नजरों से दीवार पर देखते कहते वो दीवार पर छिपकली है, आप सोबिया को बुलाएं, वो इस छिपकली को मारकर खा लेगी। छिपकली को मार के पकड़ के खा लेगी। राहिल कहता क्या? जोहरा हाँ, इस तरह मेरी छिपकली से जान छूट जाएगी और सोबिया का खाना हो जाएगा। राहिल झुंझलाकर दादी सोबिया चाइनीज जरूर है मगर वो ये सब नहीं खाती। जोहरा कहती है तो क्या, मतलब ये नहीं कहते, बोलो तो क्या इंसानों को खाती है? राहिल दादी क्या हमारे यहाँ चाइनीज रेस्टोरेंट नहीं है? क्या हम इन चाइनीज रेस्टोरेंट में चाइनीज खाने नहीं खाने जाते? चाइनीज रेस्टोरेंट है, हम खाना खाने जाते हैं ना? वो पूछता है। कहते हैं हाँ जाते हैं। वो उसकी समझ में आ जाती है बात के जाते हैं। तो कहता है वो कि हाँ, हाँ ये बात तो आपकी माकूल है। तो ये लड़की सोबिया चूहे तो खाती होगी ना? इतने में सोबिया झिझकते हुए जोहरा बेगम के कमरे में दाखिल होती है। राहिल जोहरा की बात पर झुंझला कर पलटता है। इसकी नज़र सोबिया पर पड़ती है। फ़ौरन अपने आप को संभाल कर जोहरा से सोबिया का तारुफ कराता है। राहिल दादी ये है सोबिया और सोबिया ये मेरी दादी अम्मा है। सोबिया अदब से अस्सलाम वालेकुम कहती। जोहरा हैरत से वालेकुम सलाम, अरे आप तो वाकई चाइना की गुड़िया लग रही हैं। सोबिया हैरत से जी। जोहरा सोबिया को अपने पास बुलाते हुए अपने पास बेड पर बिठाती है। जोहरा कहते आइए यहाँ तशरीफ रखें मेरे पास। राहिल से कहती ये तो बड़ी प्यारी है। राहिल आपको पसंद आई है ना? मुझे भी पसंद आई। जोहरा घूर कर राहिल को देखती है। राहिल बौखला को सोबिया को कहता है सोबिया आप दादी के पास बैठकर बातें करें। जोहरा कहता आप जाइए और तकरीब के कार्ड छप चुके हों तो ले आइए। राहिल जी मैं ले आता हूँ। राहिल ये कहकर वहाँ से जाता है। जोहरा सोबिया से पूछती है ये आपने उर्दू कहाँ से सीखी? सोबिया कहते हैं मेरे अबू इंडियन मुस्लिम थे,
इन्होंने मुझे उर्दू सिखाई और मेरी वालदा चाइनीज़ थी, उनसे मैंने चाइनीज़ सीखी। ज़ोहरा: ओह अच्छा, वालिद इंडिया के, आप चाइना की और हम पाकिस्तान के, फिर तो हमारा घर दुबई का फ्री पोर्ट कहलाएगा। ये दादी के वे जुमले हैं। सुबह हैरत से मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? ज़ोहरा उसका: अरे कुछ देर मेरे पास रोज़ाना बैठा करो, सब कुछ समझ में आने लगेगा। अब ज़ोहरा बेगम तंबाकू वाला पान बनाकर सोबिया को देती है। वो झिझक कर, वो ना चाहते हुए भी झिझक कर खाती है। अजीब सा मुंह बनाकर चकराते हुए, एकदम से वो पान चबाते चकराते हुए गिर पड़ती है, बेड पर ही गिर पड़ती है। और दादी बड़ा सा मुंह बनाकर कहती है, एक पान खाकर ही ठंडी पड़ गई है ना चाइना की, वो कहती है। और ज़ोहरा हैरत से चकराई हुई सो देख रही है, उसके मुंह से वो पान ऐसे हो रहा है, सारा फैल गया है इसका। कॉमेडी म्यूजिक चल गया, सीन कट हो जाएगा। ये सीन कट हो गया। इसके बाद सीन नंबर ये 20 शुरू हो रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो सीन नंबर 20 में मकाम ड्राइंग रूम का, वक्त दिन का है। किरदार सोबिया, राहिल, हाशिम, शगुफ्ता। स्क्रीन प्ले में लिखा है कि ड्राइंग रूम की टेबल पर दावती कार्ड, विजिट जो इनविटेशन कार्ड होते हैं ना, दावती कार्ड, वो काफ़ी तादाद में रखे हुए हैं। राहिल, शगुफ्ता और हाशिम इन पर नाम लिख रहे हैं। और सोबिया के हाथ में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों का एक बॉल, एक प्याला है, जिसमें से एक बर्फ़ का टुकड़ा निकाल के मुंह में रखती है, वो पिघल जाता है, फिर दूसरा रखती है, वो फिर तीसरा रखती है। मुंह इसका लाल हो चुका है पान खाने की वजह से, वो पान खाने से इसका मुंह फट गया है सारा। दादी का कारनामा है सारा ये, वो ये सब चीज़ें हो गई इसके साथ, जो ये हो गई है सारी। चलिए, तो ये हुआ। सो हाशिम कहता, सोबिया बेटी अब कुछ फ़र्क पड़ा मुंह में? सोबिया इस बात में सर हिलाती है, हाँ, मगर अब भी बहुत जलन होती है, अंदर मुंह में सब फट गया है। अरे चूना कतई कभी ज़िंदगी में खाया नहीं। राय कहता, मुझे सोबिया को दादी के पास अकेला छोड़ना ही नहीं था। शगुफ्ता कहते हैं, बस ये इसका आखिरी टेस्ट था जो सास साहिबा ने ले लिया, अब कुछ नहीं होगा। हाशिम, हाँ, हर एक ने चेक कर लिया है, हर एक ने चेक कर लिया था, तो मेरी अम्मा क्यों पीछे रहती? सॉरी सोबिया, आपको यहाँ आते ही काफ़ी तल्ख तजर्बा से गुजरना पड़ रहा है। सोबिया कहती, ओके, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो अपने तौर पर बेचारी कह रही है, ठीक हो जाएगी। हाशिम कहता, शाबाश सोबिया, बस इसी तरह हिम्मत से काम लेना। सोबिया इस बात में सर हिलाती है और बर्फ़ के टुकड़े मुंह में रखती है और सांस बाहर निकाली है। राहिल कार्ड लिखते हुए कहता है, अभी तमाम कार्ड तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को तकसीम भी करने हैं। हाशिम, हाँ, तो आप सोबिया को साथ लेकर तमाम रिश्तेदारों को कार्ड दे आना। तो हाँ, ये आइडिया अच्छा है, इससे सोबिया की आउटिंग भी हो जाएगी और उस सब लोगों से मिल भी लेगी। राहिल, सोबिया आप क्या कहती हैं? सोबिया खुश हो, ओके, मैं चलूँगी। हाशिम और राहिल साहब, सोबिया को हमारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट में भी ले जाइएगा, वो अपने मुल्क का लंच और डिनर तो ढंग से कर सके। इस पर चारों मुस्कुराते हैं। कॉमेडी म्यूजिक सब दोबारा कार्ड लिखने और कुछ गप्पियों में मसरूफ हो जाते हैं और कॉमेडी म्यूजिक चलने लगती है। सीन ये हमारा यहाँ कट हो गया। अच्छा जी, अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है हमारा, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये सीन नंबर 21 है, आउटडोर और इंडोर दोनों सीन है इसमें। ये मोन्ताज सीन है। मोन्ताज में बता चुका हूँ आपको, जिसमें डायलॉग नहीं होते, बाकी सब चीज़ होती हैं। वक्त दिन का आउटडोर इंडोर सीन किरदार सोबिया, राहिल और चंद दीगर अफराद इनसे ये मिलेंगे। स्क्रीन प्ले में राहिल कार चला रहा है, सोबिया इसके बराबर बैठी है। राहिल खुशी से सोबिया से बातें कर रहा है। सोबिया राहिल से ज़्यादा खुश है, खुशी और मुसरत से बातें कर रही है, वो ज़्यादा खुश है। इनकी कार्ड के डैशबोर्ड पर ये इन्विटेशन कार्ड, दावती कार्ड पड़े हुए रखे हुए हैं और कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजर रही है।
म्यूजिक चलेगा, इंटरकट होगा, सीन नंबर 22 चलेगा। इंटरकट का मतलब ये कट सीन, अगला सीन आ गया। राहिल और सोबिया किसी रिश्तेदार के घर ये दावती कार्ड देकर बाहर आ रहे हैं। रिश्तेदार दरवाजे तक छोड़ने आया है। अब दोनों फिर कार में बैठकर सड़कों पर जा रहे हैं। म्यूजिक इसी तरह 2-3 सीन और दिखाए जाएंगे, 2-3 और घरों में अगर आसानी और दिखा दिया जाए। ये सीन इस तरह इनका ये कंप्लीट हो जाएगा सीन। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये सीन नंबर 23 है। ये भी इंटरकट ओपन या सीन होता है। राहिल एक चाइनीज रेस्टोरेंट के बाहर कार पार्क करता है। फिर राहिल और सुबह दोनों चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर आकर के टेबल पर बैठकर चाइनीज खाने का ऑर्डर देते हैं। खाना आता है, दोनों खुशगपियों के साथ वो चाइनीज खाना खा रहे हैं। इंटरकट यहाँ बीजू को इंटरकट होगा। फिर सीन इंटरकट ओपन नया सीन होगा, सीन नंबर 24 होगा। ये भी मुमताज सीन है। स्क्रीन प्लेयर राहिल और सोबिया रेस्टोरेंट से बाहर आकर कार में बैठते हैं। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजर रही है। इसमें कराची की मशहूर जगहें दिखाई जाती है। फिर वही मज़ार कायद, रेडियो पाकिस्तान, क्लिफ्टन वगैरह की मशहूर जगहें और जो हैं चीज़ें वो दिखाई जाएंगी। राहिल सोबिया को इन जगहों के बारे में बताता भी है। सोबिया खुशी और मुसरत से सुन रही है, खुश भी और इन जगहों को देख रही है और बहुत खुश है। अब सीन नंबर 25 हो रहा है, मगर ये हमारी वीडियो का वक्त यहाँ मुकम्मल हो रहा है, तो सीन नंबर 25 को हम वीडियो नंबर 11 में मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। आपसे गुजारिश, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे से लाइक करें और इस चैनल को शोबिज़ से मुतालिक अफराद तक ज़रूर पहुँचाएँ और उन अफराद तक जिन्हें फिल्में ड्रामे देखने का शौक़ है उन तक भी ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा हासिल करें। और आप इस चैनल की प्रमोशन के लिए कुछ काविशें कर सकते तो ज़रूर करें, मैं आपका मशकूर ममनून रहूँगा। इसके अलावा आपसे गुजारिश, अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं किस काम के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में, तो कमेंट्स बॉक्स में ये डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे मेरे तमाम, इस वीडियो के नीचे मेरे तमाम कॉन्टेक्ट्स मौजूद है, इस पर आप रब्ता करें। इनके अलावा आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह वीडियो नंबर 11 में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।